हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है छात्रों, इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 702, 704, 706 और 709 समाहित हैं। ठीक है, चलिए छात्रों इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। छात्रों, यहाँ दिया है अपने 10 सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया। दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस। तो छात्रों यहाँ पर हमने अपने 10 सहपाठियों के नाम लिखे हैं। पहला है भावना, यहाँ लिखा है दूध और दाल। दूसरा है भूमि, यहाँ लिखा है दही, दाल, पनीर। तीसरा है राघव, यहाँ लिखा है दाल, दूध। चौथा है अमन, यहाँ लिखा है अंडा। पांचवा है डीनल, यहाँ लिखा है मछली। छठवा है एसिका, यहाँ लिखा है मूंगफली और दूध। सातवां है शोभा, यहाँ लिखा है मछली, अंडा। आठवां है विजय, यहाँ लिखा है दूध, अंडा। नवा है ऊषा, दूध, अंडा। 10वां है कल्पना, अंडा, दाल, पनीर। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर आप अपने 10 सहपाठियों के नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये प्रश्न हमने अपने आधार पर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पहला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन, यानी क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। दूसरा है स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तीसरा है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। चौथा है स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। पांचवा है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। अब यहाँ दिया है छात्रों, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। पहला है पित्तरस, दूसरा है लाला रस, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है अग्न्याशयिक रस। तो छात्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाला रस। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, लाला रस। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का स्त्रावण करती है। पहला है यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है क्षुद्रांत्र, चौथा है मलाशय। तो छात्रों इसका सही उत्तर होगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान रचनाएं कहलाती हैं। पहला है दीर्घरोम, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है लाला ग्रंथि, चौथा है अमाशय। तो छात्रों इसका सही उत्तर है दीर्घरोम, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि। ऑप्शन है मनुष्य सेल्यूलोज युक्त भोजन ग्रहण नहीं करते। दूसरा है मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। तीसरा है दोनों कथन सही हैं। चौथा है दोनों कथन सही नहीं है। तो छात्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप यहाँ लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 करते हैं। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। पहला है चर्वणक, दूसरा है रदनक, तीसरा है कृंतक, चौथा है उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। तो छात्रों इसका सही उत्तर है रदनक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है छात्रों, अब हम करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है। इसका उत्तर है पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है। इसका उत्तर है मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए।
पहला है पाचन, दूसरा है अंतर्ग्रहण, तीसरा है अवशोषण, चौथा है निष्कासन, पांचवा है स्वांगीकरण। तो छात्रों इसका सही क्रम है, पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है निष्कासन। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर है पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायक करता है। ठीक है, तो छात्रों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों, अब हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। उत्तर है कृतंक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक, चौथा है चर्वणक। कृंतक का उपयोग काटने के लिए होता है। रदनक का उपयोग फाड़ने के लिए होता है। ठीक है, अग्रचवर्णक और चर्वणक इनका उपयोग चबाने के लिए होता है। ठीक है छात्रों, तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इनमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? उत्तर है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से पित्तरस स्रावित होता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ निभाता लिखा है छात्रों ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। सेल्यूलोज, मानव सेल्यूलोज का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह इसे भली भांति नहीं चबा पाते। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, दीर्घ रोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इसके कार्य लिखिए। इसका उत्तर है संयंत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायता करती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। इसका उत्तर है गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंती रूमिनेट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे पचाते हैं। ठीक है छात्रों, तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है छात्रों मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग निम्न है। पहला है मुख्य गुहिका, दूसरा है ग्रसिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत, पांचवा है बृहदांत्र और छठवा है मलद्वार यानी गुदा। ठीक है छात्रों, ये मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग है। और छात्रों आप यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का चित्र इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर हमने ये चित्र मानव पाचन तंत्र का बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसका पहला है अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखिए। उत्तर है अमीबा पादप द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है जो खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। और छात्रों यहाँ पर आप ये अमीबा का चित्र इस प्रकार से बना सकते हो। आपकी किताब में ये दिया गया है, आप अपनी किताब में से ये चित्र बना सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का दूसरा है निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षिप्त में लिखिए। पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है स्वांगीकरण। ठीक है, पहला है अंतःग्रहण, मुंह के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। दूसरा है स्वांगीकरण,
रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण है। ठीक है। अब दिया है छात्रों प्रोजेक्ट कार्य 1। प्रश्न नंबर 1, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। इसका उत्तर है, अगर शरीर का रखना है ध्यान तो आज से बंद करो धूम्रपान। ठीक है। और छात्रों आप यहाँ पर इस चित्र को भी बना सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2। प्रश्न नंबर 2, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। बनाने की विधि। उपयोग, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं उसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डाल कर तैयार किया जाता है। उपयोग है, दस्त व उल्टी में। दूसरा है निर्जलीकरण में। तीसरा है कमजोरी लगने में। ठीक है छात्रों, तो प्रोजेक्ट कार्य 2 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।